Nursing Online, RN Presence. Lectures, medical basics, advanced treatment, practical experiences and more. Subscribe now and learn more. सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सेकंड यूनिट, दैट इज़ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। कल के लेक्चर में हमने डिफाइन किया था कि व्हाट इज़ स्केलेटल सिस्टम, ठीक है ना। तो स्केलेटल सिस्टम को हमने डिफाइन किया था, इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यूज दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स द इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन, ठीक है। इसके अलावा हमने बताया था दे आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स एंड स्टोर्स डिफरेंट मिनरल्स, ठीक है ना। सच फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड अदर कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है कंसिस्ट होगा डिफरेंट पार्ट्स पे, जिस तरह हमने बात की थी बोन्स, कार्टिलेज, जॉइंट, टेंडन्स एंड लेगामेंट्स, ठीक है ना। ये डिफरेंट पार्ट्स मिलके आपको क्या बनाएंगे, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम बनाएंगे। उसके बाद हमने की थी फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हमने बात की थी दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, they protect the internal organ, they also help in the movements of body through the attachment of muscles on the surface of bone, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी they also help in the storage of different minerals of the body, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी they also help in acid base balance। उसमें मैंने बताया था कि bones have capability of buffer solution, they can store calcium and phosphate salts and also release these calcium and phosphate salts when there is decreased pH। जब आपके ब्लड के अंदर pH कम हो जाएगी, इसका मतलब है कि आपके ब्लड की एसिडिटी बढ़ जाएगी। जब आपके ब्लड की एसिडिटी बढ़ जाएगी तो बोन्स क्या करेंगे, इन साल्ट्स को अपनी सरफेस से रिमूव कर देंगे, डिजॉल्व कर देंगे। ये साल्ट्स आपके ब्लड में चले जाएंगे। ये एक्चुअली क्या बेसिक इन नेचर हैं, तो ये जब वहाँ जाएंगे तो आपके ब्लड की पीएच को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। और उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। तो इन दो कैपेबिलिटीज़ की वजह से कि बाय स्टोरिंग कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन एंड बाय रिमूविंग कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयन, बोन्स हैव बफर सोल्यूशन कैपेबिलिटी, ठीक है ना। इस वजह से हम कहते हैं कि बोन्स हेल्प करती हैं इन एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। उसके बाद कुछ हमने जर्नल बात की थी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड कि एडल्ट ह्यूमन स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ 206 बोन वाइल न्यू बॉर्न्स बेबी स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 270 बोन्स, ठीक है ना। बाज़ जगह में ये फिगर डिफरेंट है, लेकिन एक्चुअल बात क्या हुई, जब बेबी न्यू बॉर्न्स होगा उस वक्त उसकी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ बोन्स ज़्यादा होंगी। लेटर क्या होता है, कुछ बोन्स आपस में फ्यूज़ होके सिंगल बोन बनाती हैं, जिसकी वजह से जब बेबी एडल्ट एज में पहुंच जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर 206 बोन रह जाती हैं, ठीक है ना। ये बात आपने समझनी है, ये नहीं है कि 270 पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। तो एक्चुअली कुछ बोन्स आपस में फ्यूज़ होके सिंगल बोन बनाती हैं, जिसकी वजह से एडल्ट एज में नंबर ऑफ बोन्स रिड्यूस होके 206 रह जाती हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने बात की थी कि जो बोन्स हैं ह्यूमन स्केलेटन का, वो हमारी बॉडी का जो टोटल वेट है उसका क्या बनाती हैं, 18% वेट बनाती हैं, सही है ना। तो आज के लेक्चर में हम एक्चुअली बात करेंगे टाइप्स ऑफ बोन्स, ठीक है ना। अब ह्यूमन स्केलेटल के अंदर जो बोन्स हैं उनको हम क्लासिफाई किया है डिफरेंट कैटेगरीज में ऑन द डिफरेंट बेसिस, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेस ऑफ शेप एंड साइज ऑफ बोन्स। तो पहली क्लासिफिकेशन में हम बोन्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज में क्लासेस में क्लासिफाई करेंगे, लेकिन ये क्लासिफिकेशन किसके बेस पे होगी, ऑन द बेस ऑफ शेप एंड साइज ऑफ बोन, ठीक है ना। एक और क्लासिफिकेशन है जिसमें हम बोन को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर नेचर, ठीक है ना। उसकी नेचर के बेस में, उसकी बनावट के बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स ऑन द बेस ऑफ शेप एंड साइज, ठीक है ना। तो ऑन द बेस ऑफ शेप एंड साइज वी कैन क्लासिफाई द बोन्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन इनटू 5 डिफरेंट क्लासेस, ठीक है ना। अब सबसे पहली क्लास क्या होगी, लॉन्ग बोन, ठीक है ना। सेकंड क्लास क्या होगी, शॉर्ट बोन। थर्ड क्लास कौन सी होगी, फ्लैट बोन। फोर्थ जो होगी इररेगुलर बोन्स एंड द लास्ट वन इज सिस्माइड बोन, ठीक है ना। दीज 4 क्लास ऑफ बोन्स इज ऑन द बेस ऑफ
शेप एंड साइज, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि किस क्लास के अंदर हमारी बॉडी की कौन सी बोन आती है, लॉन्ग बोन हम किसको कहते हैं, ठीक है ना, हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज लॉन्ग बोन, ठीक है ना। अब लॉन्ग बोन की जो क्लास है ना, इसके अंदर ऐसी बोन्स आएंगी जिनकी लेंथ उनकी विड्थ से क्या हो, ज्यादा हो, ऐसी बोन को हम लॉन्ग बोन की क्लास में पुट करेंगे, ठीक है ना। तो सिंपली क्या हुआ, लॉन्ग बोन्स हैव लार्जर लेंथ एज कंपेयर टू देयर विड्थ, ठीक है ना। बॉडी के अंदर ऐसी बोन्स जिनकी लंबाई उनकी चौड़ाई से ज्यादा होगी, उन बोन्स को हम क्या कहेंगे, लॉन्ग बोन कहेंगे, ठीक है ना। अब दूसरी बात क्या होगी, जो लॉन्ग बोन है हमारी बॉडी की, ये मोस्टली पाई जाएंगी आप लोगों के अपेंडिकुलर स्केलेटन में, ठीक है ना। नॉर्मली हमने जो ह्यूमन स्केलेटन है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है ब्रॉडली, ठीक है ना, अपेंडिकुलर स्केलेटन एंड एक्सियल स्केलेटन। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे मैंने ह्यूमन स्केलेटन को दो कैटेगरीज में, ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है, अपेंडिकुलर स्केलेटन एंड एक्सियल स्केलेटन, ठीक है ना। अब आप लोगों के अपेंडिकुलर स्केलेटन में आप लोगों के ह्यूमन स्केलेटन का कौन कौन सा पार्ट आता है उसकी बात करेंगे। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आप लोगों के अपर आर्म आएंगे, ठीक है ना, राइट एंड लेफ्ट अपर आर्म आएगा, और उसके साथ पेक्टोरल गर्डल, अपर राइट एंड लेफ्ट आर्म जिस जगह में अटैच है उसको हम क्या कहते हैं, पेक्टोरल गर्डल, ठीक है ना। उसके बाद आपका आएगा लोअर आर्म या लोअर लिम्स, ठीक है ना, लोअर क्या होंगे, लिम्स, ठीक है ना, आर्म नहीं लोअर लिम्स, ठीक है ना, लोअर लिम्स एंड पेल्विक गर्डल, आप लोग के राइट एंड लेफ्ट लोअर लिम्स, और ये जिस जगह में कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना, वो बोन्स आपकी किस में आती हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती हैं, ठीक है ना। अब मतलब ये है कि अपर आर्म में कितनी बोन्स हैं, उनका क्या नाम है, इसी तरह पेक्टोरल गर्डल में कितनी बोन्स हैं, उनका क्या नाम है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ जस्ट मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ कि अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है और एक्सियल स्केलेटन क्या है, ठीक है ना। अब जबकि एक्सियल स्केलेटन जो है ना, इसके नेम से इंडिकेट है एक्सियल, मतलब ये है कि जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हों, आप लोगों के बॉडी की जो सेंट्रल एक्सिस है ना, उस सेंट्रल एक्सिस में आप लोगों की जो बोन्स आएंगी वो एक्चुअली आप लोगों के एक्सियल स्केलेटन के पार्ट्स होंगे। जिस तरह आप लोगों का स्कल हो गया, लेकिन अब आप लोगों के स्कल के अंदर आप लोगों की क्रेनियल बोन्स आती हैं, आप लोगों की फेशियल बोन्स आती हैं, ठीक है ना, और उसके बाद आप लोगों की नेक की ईयर्स की बोन आती हैं, ठीक है ना। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो आप लोगों की नेक की बोन, हाइड बोन आ जाएगी, इससे थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो आप लोगों के रिब्स आ जाएंगे, आप लोगों के स्टर्नम आ जाएंगे, बैक साइड पे जाएंगे तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, वर्टिब्रा आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी जो बोन्स हैं ये आप लोगों की एक्सियल स्केलेटन में आती हैं। तो एक्सियल स्केलेटन के नेम से इंडिकेट है कि दीज आर द बोन्स देयर आर लोकेटेड ऑन द एक्सियल पार्ट ऑफ द बॉडी, सही है। अब एक्सियल स्केलेटन में आप लोगों का स्कल आएगा, रिब्स आएगा, स्टर्नम आएगा, वर्टिब्रल कॉलम आएगा और हेड बोन आएगा, ठीक है ना। अब आप लोगों के लंग्स बोन का फंक्शन क्या है, ठीक है ना। अब आप लोगों के लंग्स बोन का फंक्शन क्या है, दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी वेट। आप लोगों की जो लंग्स बोन है वो आप लोगों की बॉडी का जो वेट है ना उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा जो सेकंड फंक्शन है, दे आल्सो हेल्प इन द मूवमेंट्स ऑफ बॉडी। इन लंग बोन्स के साथ जो मसल्स अटैच होंगे, उन मसल्स की वजह से ये जो लंग्स बोन है आप लोगों की बॉडी की मूवमेंट्स में हेल्प करेंगे, ठीक है ना। अब एग्जांपल्स क्या हैं लंग बोन की, बताया था कि द लंग्स बोन मोस्टली फाउंड इन अपेंडिकुलर स्केलेटन, मतलब अपर लिम, लोअर लिम, ठीक है ना, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल, ठीक है ना। अब एग्जांपल क्या है, एग्जांपल में अपर लिम्स में कौन कौन सी बोन्स आएंगे, ठीक है ना, ह्यूमरस आ गया, रेडियस आ गया, अल्ना आ गया, मेटाकार्पल आ गया और फेलेंजिस और क्लेविकुलर बोन, ठीक है ना। ये सारी आप लोगों की लॉन्ग बोन की एग्जांपल्स हैं। इन सब बोन्स में इनकी लंबाई जो है ना, इनकी चौड़ाई से क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना। उसी तरह लोअर लिम्स में कौन कौन सी बोन्स हैं जो आप लोगों के लॉन्ग बोन में आती हैं, फेमरस हो गया, टीबिया हो गया, फेबुला हो गया, मेटाटार्सल हो गया एंड फेलेंजिस हो गई, ठीक है ना। ये सारे आप लोगों के लॉन्ग बोन की एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें आप लोगों के अपर लिम्स और लोअर लिम्स में कुछ बोन स्किप्स हैं, जिस तरह अपर लिम्स में आप लोगों के कार्पल्स हैं, लोअर लिम्स में आप लोगों के क्या है, टार्सल्स हैं। तो अपर बोन्स की कार्पल्स और लोअर लिम्स की टार्सल्स जो है ना आप लोगों के लॉन्ग बोन में नहीं आती हैं। तो आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाज़ वक़्त एग्जाम में ऐसा एमसीक्यूज आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन इन अपर लिम, उसमें बाकी आप लोगों को ये लॉन्ग बोन दे देगा, एक बोन आप लोगों की किसकी देगा, कार्पल की दे देगा। या इस तरह कह सकते हैं कि विच वन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ लॉन्ग बोन एक्सेप्ट, ठीक है ना। इसी तरह लोअर लिम में आप लोगों को इस तरह पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जो सेकंड है वो क्या है, शॉर्ट बोन है, ठीक है ना। तो हम शॉर्ट बोन की बात करेंगे, सही है।